आज तुम्हारी वजह से सबको पता चल जाता कि माँ गहना नहीं बल्कि तुम बनने वाली हो हमारे बच्चे की। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? डॉक्टर बाबू शांत हो जाइए, हम शांति से भी तो बात कर सकते हैं ना। कैसे शांति से बात कर सकते हैं? ये कुछ भी करती रहेगी और हम चुप रहेंगे क्या? और ये पेपर्स मिले कहां से तुम्हें? गहना ने उन्हें अलमारी में लॉकर के अंदर रखा था संभाल के, तो कहां से आए ये पेपर? तुमने इन्हें भी चुरा लिया। बस बस बहुत हो गया। तो अपन पे शक कर रहा है? हाँ, मतलब अपने घर वालों की तरह अपन को चोर बोल रहा है तू? अपन ना देख रही है, जब से अपन यहाँ पे आई है ना, सब मुझ पे ही चिल्लाते जा रहे हैं। क्या है ये घर है या मच्छी मार्केट? देखो, अपन का दिमाग का दही मत करो, वो थोड़ा ना दिमाग यूज करो। ये पेपर कोई चुराने वाली चीज है? अरे वो तो पप्पा का आशीर्वाद है जो मैंने देख लिया। अभी देखती हूँ। वो जो तुम्हारी ताई जी है ना, चेक कर रही थी, वो ढूंढ रही थी कुछ। अरे उसके नजर से बचाने के लिए ना अपन ने सोचा कि इस पेपर को सुरक्षित रख देती हूँ, और उस शेर शानी ने वापस मुझसे छीन लिया और ऊपर से नीचे गिरा दिया। और हाँ, पेपर छीन कर ना मैंने तुम्हारा भला चाहा। अरे उल्टा तुमको तो हाथ जोड़ के थैंक यू बोल के और पैसे देने चाहिए। हाँ, और मुझ पे भड़क रहे हो। कश जी हमें माफ कर दो। वो कहा है ना, हमें नहीं पता था कि तुम ये सब कुछ हमारा राज छुपाने के लिए कर रही हो। और वो कहा है ना, डॉक्टर बाबू परेशान है, इसीलिए वो तुम पर गुस्सा हो गए। अब तुम तो जानती हो ना, हमारे लिए सब कुछ राज रखना कितना जरूरी है। अब तुम भी शांत हो जाओ गजरी। देखो, इतना गुस्सा करना हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है। तुम जाओ, आराम करो। हम बाल बाल बच गए डॉक्टर साहब, वरना अगर सबके सामने सच आ जाता तो घर वाले कितने दुखी होते। क्या कहते हैं मुझसे? कहना तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर गलती से पता चल भी गया ना तो हम दोनों एक साथ खड़े रहेंगे, अपने बच्चे के लिए हर चुनौती का सामना करेंगे। डॉक्टर बाबू, आपको नहीं लगता कि हमें माही को इस सब के बारे में बता देना चाहिए? अब तो बाबूजी भी नहीं है घर में, वो अकेली है, और हमें उनसे झूठ बोलकर और भी बुरा लग रहा है। कहना तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। माँ भी पापा के जाने से थोड़ी परेशान है, उन्हें सच बताकर मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। हे ईश्वर, मेरे बेटे ने मेरे पति को मेरी जिंदगी से दूर कर दिया है ताकि वो अब मेरे साथ और बुरा न कर सके, ताकि वो बार बार गहना और उसके बच्चे को अपमानित न करे, ताकि वो टिन्नी को न डराए। लेकिन जो कुछ भी है तो वो मेरे पति ही ना। क्या एक औरत का अपने पति को इस तरह घर से निकलते हुए देखना सही था? एक आयुष्मान है जो खड़ूस होने के बावजूद अपने बीवी से इतना प्यार करता है, उसका इतना ध्यान रखता है। दूसरी तरफ इनका वो सड़ेला हलकट पति, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि उसने गहना को किडनैप करवाया था। बाप और बेटे में इतना फर्क है, और ये बेचारी अब खुद को दोष देना बंद करे, इसके लिए इसे समझाना बहुत ज़रूरी है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ, आज आप बहुत दुखी है, लेकिन एक सच बात बताओ, जो आज आपके बेटे ने किया है ना, आपको बहुत पहले करना चाहिए था। पता है, अपन को ना आई ने कहा था
क्या अगर शादी के रिश्ते में पति अपने पत्नी को इज्जत ना दे, उसे चोट पहुंचाए या तकलीफें दे, तो उस रिश्ते से बाहर निकलने का पूरा हक है पत्नी को। तो आज ना आपने कुछ गलत नहीं किया। नहीं बेटा, तू नहीं समझ पाएगी। मैं अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पाई। अरे आंटी जी, अब ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा कहाँ लिखा है कि पत्नी धर्म मतलब किसी से मार खाना है या कड़वी कड़वी बातें सुनना है? अरे बेटा, पत्नी धर्म मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो उसका जवाब देना है। देखो ना, इतने सालों से अपने इस रिश्ते को संभाला है, अपने पति को संभाला है, इस पूरे घर को संभाला, अपने बेटे को संभाला, लेकिन क्या आपके पति ने आपको इज्जत दी? नहीं ना। तभी तो कह रही हूँ, सिर्फ पत्नी धर्म नहीं होता, पति धर्म भी होता है। और हाँ, शादी की गाड़ी पटरी पे तभी अच्छे से दौड़ पाती है जब पति और पत्नी अपना अपना धर्म निभाए। अब सोचिए, अगर एक ही पहिए पे बहुत ज्यादा भार आ गया तो गाड़ी तो पटरी से खिसक ही जाएगी ना। हाँ, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब देखो ना, मुश्किल वक्त गुजर गया है, अब देखना आगे वाला पल ना बहुत अच्छा होगा। और मैं जानती हूँ ना, आप में ना बहुत हिम्मत है, तभी तो देखो ना, इतने भयानक इंसान को आपने इतने सालों तक झेला। अरे आप उनको पता है आप कर लोगे। सब माई के मन का दुख जल्दी से दूर हो जाए और उन्हें वो सारी खुशियां मिल जाए जो उन्हें पहले ही मिल जानी चाहिए। ऐसा ही होगा क्या ना? और अब पापा के जाने के बाद हमें माँ का सहारा बनना होगा। उसके साथ साथ अपना, अपने बच्चे का और कजरी का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हें काहे ध्यान रखना है कजरी का? आयुष्मान, तुम्हारी अपनी पत्नी माँ बनने वाली है और तुमको दूसरे की पत्नी की ज्यादा चिंता है। हाँ? नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। अब वो अनजान तो है नहीं, उसके पति हमारे गांव से है और वो यहाँ नहीं है, तो इसीलिए उसका ज्यादा ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। काहे? अरे उसका पति उसको आके ले काहे नहीं जाता? उसको अपने होने वाले बच्चे, अपनी पत्नी की चिंता नहीं है, सारी चिंता तुम दोनों ही करोगे। वो उससे ना बात ही नहीं हो पा रही है, वो शायद काम में कुछ ज्यादा बिजी है। हाँ बुआ जी, और कजरी के यहाँ रहने से, उसका ख्याल रखने से हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है, हम और कजरी हमारे बच्चे के बारे में बहुत बातें करते हैं। तुम ना बहुत भोली हो गहना। जब एक औरत माँ बनने वाली होती है और उसका पति साथ में नहीं होता ना, तो तुम नहीं जानती हो उसके मन पे का गुजरती है। अब अपने मन की हर बात तो तुमको बताएगी नहीं। अरे कल को उसके होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो... बुआ जी, भगवान के लिए ऐसे मत कहिए। अरे गहना, हम तो बस एक बात कह रहे हैं, और बोल उसके बच्चे के बारे में रहे। तुम काहे इतनी चिंता कर रही हो? वो बुआ जी, बच्चा खोने का दर्द क्या होता है वो हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो हमारी बात सुनो। हमको कजरी एक आंख नहीं भाती। जल्दी से बुलाओ उसके पति को और रवाना करो उसको यहाँ से, समझी? समझ गया आयुष्मान? गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।